नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पिछले दो चुनाव में होने वाली इस लड़ाई में कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली है। और कांग्रेस जिस तरह से एंट्री करते हुए नजर आ रही है और उसके बाद तमाम योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के वोटर्स को, दिल्ली के मतदाताओं को साधने का प्रयास जो किया जा रहा है, उससे ये दर्शाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली का मुकाबला आमने सामने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का नहीं, बल्कि त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी बहुत हलचल जरूर दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी एक बार फिर से जीत को सुनिश्चित करने के दावे करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है दिल्ली की सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शुरुआती दौर में ही तमाम प्रत्याशियों के ऐलान किए, तमाम योजनाओं को दिल्ली की जनता के सामने रखा, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा अब भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम आज बल्ली मारान की सीट की चर्चा करेंगे। बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र, जहां से पिछले चुनावों में इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी की तरफ से बाजी मारते हुए नजर आए हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण सीट रही है बल्ली मारान की, जो कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाली तमाम अन्य सीटों पर भी हम आपको बता दें कि आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, वजीरपुर, त्रिनगर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान की विधानसभाएं इस चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसपे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में नजर आता है। और मुस्लिम वोट बैंक की अगर यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी लगभग 38%, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो 38% माना जाता है। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं पूरे समीकरण को? अगर देखा जाए तो पिछले चुनावों की अगर हम चर्चा करें तो आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं सीट पर आम आदमी पार्टी की पकड़ हर बार के चुनाव में और भी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आती है। क्या लगता है कि इमरान हुसैन इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से फिर से चुनावी झंडा गाड़ते हुए नजर आएंगे, जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी? जाहिर सी बात है, चुनौती की बात आप कर रहे हैं। बीते चुनाव की बात करें तो इमरान हुसैन ने जिस तरह से लगातार यहाँ पर अपने लिए माहौल बनाया है, आम आदमी पार्टी की झोली में जीत डाली है, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है उतनी ताकतवर नजर नहीं आती। आप जरा जो वोटों का समीकरण उसको भी आप समझेंगे तो लगभग 40 से 45% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स नजर आते हैं, जो एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ते हैं, निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन वोटों को अपनी तरफ रखने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली के अंदर किए हैं उसी को लेकर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, हमने अच्छे स्कूल बना दिए, हमने बेहतर स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं वो बना दिए। तो यानी कि जो हमने काम किया है उसके नाम पर हमें वोट मिलना चाहिए। और चूंकि मुस्लिम जो मतदाता है, ऐसा लगातार माना जाता है, लगातार लगता भी रहा है कि बीजेपी के साथ में उतना कनेक्ट नहीं होता, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में इन वोटों को लेकर लगातार कह सकते हैं कि आपस में जो राजनीतिक लड़ाई है वो चलती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि बल्ली मारान पर क्या इस बार कांग्रेस पार्टी को ही कह सकते हैं कमाल करती हुई नजर आ सकती है, या फिर इमरान हुसैन जो है एक बार फिर यहाँ जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। आप जरा देखिए 38-40% या 40-45% जो मुस्लिम कम्युनिटी के वोट यहाँ पर आते हैं, क्या पूरी तरीके से वो आम आदमी पार्टी के साथ रहते हैं या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी सेंधमारी कर सकती है? आप जरा देखिए, अगर 2020 के ही हम जो आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी को महज 4% वोट मिलता है, वहीं आम आदमी पार्टी को लगभग 53-54% के आसपास, वहीं बीजेपी को 33% वोट मिलता है ओवरऑल दिल्ली के अंदर। लेकिन अगर बल्ली मारान सीट की बात करें तो यहाँ पर क्या बीजेपी इस बार कोई करिश्मा कर सकती है, क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई करिश्मा कर सकती है? और एक आंकड़ा ये भी आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रेस खींचतान में, लड़ाई में
क्या कोई बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर फतेह या बड़ी जीत की तरफ बीजेपी देखती नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए एक एक वोट का कहीं ना कहीं हिसाब किताब होता है विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में बल्ली मारान की जो सीट है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत रही है, इस बार भी कहीं ना कहीं वो दावेदार नजर आती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उसका खेल बिगाड़ती हुई नजर आ सकती है, इसको लेकर लगातार कह सकते हैं मीडिया में तमाम खबरें भी चल रही हैं, और जमीनी स्तर पर जब लोगों से बात करते हैं तो लोग भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर एक साथ यहाँ पर लड़ते तो एक तरफा उनकी जीत होती हुई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आने से ये मुकाबला बाकी दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में जोरों शोरों से दमखम भरने के कारण ये मुकाबला चुनौतीपूर्ण और काफी ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2020 की बात करें तो 10 विधानसभा क्षेत्र जो कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनमें सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में नाकाम रही। और ऐसे में इमरान हुसैन ने बल्ली मारान की विधानसभा से जोरों शोरों से दमखम भरते हुए बड़ी जीत सुनिश्चित की। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका बल्ली मारान से लगता हुआ नजर आया। लेकिन सर अगर यहाँ पर आंकड़ों की बात कर ले तो 1983 से यहाँ पर देखा गया कि लोकदल के हरिराम जो प्रत्याशी रहे थे, उन्होंने यहाँ पर 12,369 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है 1993, 1998, वर्ष 2003, 2008 और 2013 में हारून यूसुफ जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की। क्या लगता है, क्या लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य दल और साथ ही कांग्रेस की अगर बात कर ले, क्या आम आदमी पार्टी का जो जीत का चुनावी रथ है उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए जाहिर बात है, उत्तर हम अगर पूरे दिल्ली की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि बल्ली मारान के ऊपर कांग्रेस पार्टी का एक समय वर्चस्व रहा है। हारून यूसुफ लगातार यहाँ चुनाव जीते हुए नजर आए, क्योंकि 3 बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तमाम सीटों के ऊपर एक तरफा जीते भी दर्ज की, लेकिन 2013-14 के बाद से लगातार समीकरण बदलते हुए नजर आए, क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से पकड़ अपनी मजबूत की, इमरान लगातार यहाँ चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हारून यूसुफ कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं? बीजेपी यहाँ पर तिकड़म बढ़ाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बल्ली मारान के चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पर लगभग जो कम्युनिटी हमें नजर आती है मुस्लिम की, अगर वो एक तरफा वोट करती है तो यहाँ एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर वोटों को काटने में कामयाब रही तो हो सकता है कि बीजेपी का भी पलड़ा यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आए, क्योंकि चुनाव जो है वो पहले के मुकाबले 2020 की तरह नहीं, उससे बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनाव में उतरी है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए मैदान में है, क्योंकि इस बात के आरोप खुद आम आदमी पार्टी भी लगा चुकी है कि बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आपस में एक तरीके से गठजोड़ हो चुका है अंदरूनी तौर पर देखा जाए। इसीलिए चाहे हम नई दिल्ली सीट की बात करें, कालकाजी सीट की बात करें, यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी उतारने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह से बड़े बड़े प्रत्याशियों को उतार कर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं उनको हराने का प्लान किया जा रहा है। यही वजह है कि हम बल्ली मारान में भी देखें तो यहाँ पर भी हारून यूसुफ को उतारा गया है, जो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे सरकार में। और जाहिर बात है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ जो चीजों को कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने बीते 2-3 चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जिस तरह से योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया है, जिस तरह से महिलाओं के लिए अब उन्होंने घोषणा की है, मेट्रो में छात्रों के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं पीएम मोदी को खत लिखा है। इसके अलावा आप देखिए ऑटो ड्राइवर्स के लिए उन्होंने स्कीम लेकर आए हैं, जो बुजुर्ग है उनके लिए स्कीम लेकर आए हैं, संजीवनी योजना लेकर आए हैं। कि एक तरीके से योजनाओं का उन्होंने अंबार यहाँ पर लगा दिया, झड़ी यहाँ पर लगा दी, उसका फायदा उनको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर मुस्लिम वोट अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ ही रहा तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर जो झाड़ू है वो चलती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी जो तमाम ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब बिखरते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में इस बार जिस तरह से दबदबा आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है, तमाम योजनाओं के माध्यम से, तमाम यहाँ पर बड़े बड़े ऐलानों के माध्यम से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने तमाम वोट बैंक पर अपना कब्जा करने की जो यहाँ पर तैयारियां की हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर भौचक्की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो 2013 में अंतिम बार हारून यूसुफ कांग्रेस की तरफ से चुनावी जीत दर्ज करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना दबदबा बनाने में कामयाब होती हुई नजर आई। और 2015 की अगर सर बात कर ले तो 2015 में आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई थी उसको ऐतिहासिक जीत बताया गया, क्योंकि हमने देखा 1983 से लगातार हारून यूसुफ
कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर बड़ी जीतें दर्ज करते हुए नजर आए और वो सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे में इमरान हुसैन ने 2015 में जिस तरह से चुनावी दमखम भरा, चुनावी ताल ठोकी, उसके बाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं हारून यूसुफ की जीत पर यहाँ पर रोकथाम होती हुई नजर आई और इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी का परचम लहराते हुए नजर आए। किस तरह से देखते हैं, क्या इमरान हुसैन एक प्रबल दावेदार, एक कद्दावर नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आए, क्योंकि हारून यूसुफ काफी पुराने लीडर कांग्रेस के माने जाते हैं और ऐसे में हारून यूसुफ को हराना कहीं ना कहीं इमरान हुसैन के लिए भी बड़ी चुनौती थी। तो क्या लगता है इस बार भी हारून यूसुफ मैदान में है, तो क्या लगता है वाकई यहाँ पर इमरान हुसैन एक बार फिर से जीत दर्ज करें? देखिए, जैसे मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुस्लिम वोट बैंक अगर जो है जस का तस रहता है तो यहाँ पर इमरान हुसैन एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक यहाँ से वहाँ हुआ तो हो सकता है यहाँ बीजेपी भी और यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी की जो लीडर हैं हारून यूसुफ वो भी अपना दमखम भरते हुए नजर आ जाए। लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आता। बीते दोनों चुनावों में जिस तरह से इमरान हुसैन ने और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है वो ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी का जो रुतबा है, जो रसूख है, वो दिल्ली में फिलहाल कायम है। उसको कम करना, उसको घटाना, उसको दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो वायदे किए थे कहीं ना कहीं वो पूरे करते हुए नजर आए हैं। तमाम लोगों से हमारी बात हो रही है, लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो वायदे 2013-14 के बाद से लगातार करने शुरू किए, 15 हो या 20 हो और या फिर अब 25 हो, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। 25 में तो उन्होंने तमाम ऐसे वायदे किए हैं जो कहीं ना कहीं अगर लागू होते हैं तो उससे आम आदमी को, आम जनमानस को काफी फायदा होता हुआ नजर आएगा। और चूंकि आम आदमी पार्टी की घोषणाएं कर रही है, उसी की राह पे कहीं ना कहीं बीजेपी भी चल रही है, उसी की राह पे कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। तो लोग यही कह रहे हैं कि जब यही घोषणाएं अगर बीजेपी भी लेकर आना चाहती है, कांग्रेस भी लेकर आना चाहती है, तो इससे बेहतर तो आम आदमी पार्टी है जो लगातार काम कर रही है और लगातार नई नई घोषणा लेकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नई नई घोषणाएं सामने आती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली में अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। और 2025 की बात करें तो 2025 में यानी इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इमरान हुसैन पर ही दांव लगाया जा रहा है। लेकिन कमल बागड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया है और पिछली बार की अगर बात करें तो लता मैदान में थी, जिन्होंने 29,472 वोट यहाँ पर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई थी। लेकिन सर क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रत्याशी बदलना कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, प्रत्याशी तो आम आदमी पार्टी बदल रही, बीजेपी बदल रही, कांग्रेस पार्टी बदल रही, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग हैं वो किस तरह से आपसे जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, उसको लेकर सबसे बड़ा समीकरण कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देता है। जो योजनाओं के जरिए आता है, जो आपके जो वायदे उनके जरिए आता है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार वायदे कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि लोगों का जो विश्वास है वो आम आदमी पार्टी सरकार पर ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जमीन पर जाकर लोगों से बात करते हैं कि भले ही कुछ चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी से नाखुश लोग नजर आते हो, लेकिन फिर भी वो ये बात कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही कार्यों को कर सकती है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हुए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी मुस्लिम जो वोट बैंक है उन पर जिस तरह से दबदबा बनाए हुए है और ऐसे में मुस्लिमों के यहाँ पर हितों के लिए काम करना आम आदमी पार्टी ने जब शुरू किया तो उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी इस सीट पर अपनी पकड़ को मुस्लिम वोट बैंक पर बनाती हुई यहाँ पर दिखाई दी। और ऐसे में इस बार फिर से तमाम योजनाएं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से लाई गई हैं, आम आदमी पार्टी जिस तरह से योजनाओं की यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सन्न बन्न रह गई है, जिससे कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अपनी जीत का झंडा गाड़ सकती है। मतदाताओं की अगर बात करें तो इस सीट पर लगभग मतदाताओं की अगर आ जाती है तो यहाँ पर 14 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें 8 लाख के करीब पुरुष मतदाता और 7 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। तो क्या लगता है सर, क्या वाकई एक बार फिर से यहाँ पर मतदाता जिस तरह से पिछली बार यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर वोट देते हुए नजर आए थे, क्या इस बार भी दमखम यहाँ पर देखा जाएगा मतदाताओं के बीच? जाहिर बात है, अगर मतदाता बाहर निकलेंगे तभी वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो वोटों की बात, समीकरण की बात हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नजर में फिर आएगी। और इसमें क्या वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ फिर दोबारा जुड़ना चाहेगा या फिर कोई नया विकल्प तलाशेगा, इसको लेकर लगातार आपस में कह सकते हैं कि तमाम जोर आजमाइश जारी है, तमाम बयानबाजी जारी है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का काम रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में काम किया है और तमाम क्षेत्रों में काम करने का वायदा कर रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है बल्ली मारान में एक बार फिर बड़ी जीत की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर दिखाई पड़ती है। जो लोगों का रुझान है उसमें कहीं ना कहीं नजर आता है, जो लोगों से हम बात करते हैं उसमें दिखाई पड़ता है कि बल्ली मारान में जो काम हुए हैं उससे वो काफी हद तक संतुष्ट है, लेकिन कुछ चीजों को वो चाहते हैं वो होना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी फाइट में है, बीजेपी भी फाइट में, लेकिन अगर पलड़ा झुकने की बात करें तो वो
आम आदमी पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी ताल ठोक रही हैं और पूरा मुकाबला यहाँ पर आम आदमी पार्टी का करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पलड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी का भारी दिखाई दे रहा है। अब देखना यही होगा कि बल्ली मारान सीट से क्या यहाँ पर कमल बागड़ी, हारून यूसुफ और इमरान हुसैन में से कौन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा। क्या इमरान हुसैन एक बार फिर से जीत का परचम लहराकर हैट्रिक लगाते हुए नजर आएंगे, या कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से कोई एक बाजी मारकर चुनावी हैट्रिक तोड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SKN News।